हेलो एवरीवन। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखिएगा तो आपको हो सकता है कि आपका मार्क्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एवरेज वो आ जाए, लेकिन ईच सब्जेक्ट का भी होता है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम आपको इतने मार्क्स आने चाहिए। ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो जिनका कि मतलब कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कोई एक सब्जेक्ट बहुत खराब है, एकदम उसमें नंबर ही नहीं आते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा जेईई एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपका रैंक लिस्ट में नाम आएगा। नहीं तो आप 100 मार्क्स ले आओगे लेकिन लेट से कि मैथ्स में आपका 3-4 नंबर है तो आपको नहीं मिलेगा आईआईटी। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा पूरे डिटेल में। तो चलो अब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2021 के ये डाटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आईआईटी मिलना। ठीक है, क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आईआईटी मिलना। क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपका रैंक लिस्ट में नाम आएगा, जो कि अप्रॉक्स 40,000 के आसपास होता है। ठीक है, तो आपका रैंक अगर 40,000 के नीचे है तो आपका रैंक लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कॉमन रैंक लिस्ट। कॉमन रैंक लिस्ट, तो कॉमन रैंक लिस्ट में आपको मिनिमम 63 मार्क्स चाहिए और एवरेज ईच सब्जेक्ट में आपको 6 मार्क्स चाहिए। ठीक है, मिनिमम 63 मार्क्स एग्रीगेट और ईच सब्जेक्ट में 6 मार्क्स। मतलब अगर आपका मैथ्स में 5 नंबर है और आपका टोटल 100 नंबर है, फिर भी आपका रैंक लिस्ट में नाम नहीं आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 56 मार्क्स चाहिए, मिनिमम 5 मार्क्स। ओबीसी के लिए भी 56 और 5। एससी एसटी के लिए 31 मार्क्स है और मिनिमम 3 मार्क्स है। ठीक है, और देखो एक ये भी एक बहुत मजेदार चीज है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये भी एक बहुत मजेदार चीज है। देखो 2021 का ये है और 2022 में ये सारे डाटा, ये सारे कटअप बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि 2021 में अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग बच्चे ही 1 लाख के आसपास ही बच्चे एग्जाम दिए थे। ठीक है, जिसकी वजह से उस डाटा को हम लोग आइडियल नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी चलो वो डाटा भी देख लेते हैं। देखो 2022 में क्वालिफाइंग मार्क्स है 55 और इस सब्जेक्ट में मिनिमम 5 मार्क्स आपके होने चाहिए। रैंक लिस्ट में नाम आने के लिए मिनिमम 55 मार्क्स, फिर 50 मार्क्स ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 28 मार्क्स एससी एसटी, और प्रिपरेटरी रैंक के लिए आपका 14 मार्क्स और मिनिमम 1 मार्क्स इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे एक और बात करते हैं कि देखो अगर परसेंटेज में इसका बात करें तो टोटल 63 मार्क्स का पेपर होता है, तो परसेंटेज आप लोग निकाल लोगे, ये 17 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, जनरल वाले का। ठीक है, 17.5 अप्रॉक्स आएगा और 2022 में ये 15.25 ऐसा करके कुछ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का 2 रैंक आएगा। एक आएगा CLR रैंक, CRL रैंक, कॉमन रैंक लिस्ट, और दूसरा आपका कैटेगरी रैंक आएगा। ठीक है, वो कैसे काम करेगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे कि आपका लेट से 80 मार्क्स आया जेईई एडवांस के एग्जाम में। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका दो रैंक आएगा, क्योंकि आप ये देखो ये 63 को भी आप क्वालिफाइड कर लिए हो जनरल वाले को, और मान लो अगर आप एससी एसटी हो, ठीक है, तो 31 ये भी क्वालिफाई है, तो आपका अब आएगा, एक आएगा एससी एसटी रैंक आएगा और एक आएगा CRL रैंक आएगा। ठीक है, तो 2 रैंक आता है, और किसी का एक भी रैंक आ सकता है। जैसे कि आपका अगर 50 मार्क्स है तो आपका बस एससी एसटी रैंक आएगा, जनरल रैंक नहीं आएगा, CRL रैंक नहीं आएगा। ठीक है, इस डाउट को दूर हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया। अब ये बात करते हैं कि ये प्रिपरेटरी कोर्स क्या है, प्रिपरेटरी कोर्स PC क्या है, प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट, प्रिपरेटरी कोर्स रैंक लिस्ट ये क्या है। देखो इसमें ये होता है कि सारे IIT टोटल मिलाकर के 5,000 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें कि उन्हें जेईई एडवांस के लिए IIT में तैयारी कराया जाता है, IIT के प्रोफेसर तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको फिर से जेईई एडवांस का एग्जाम देना होता है। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर से उसको जेईई IIT मिल जाता है, यानी कि एक तरीके से ड्रॉप लेना, जो कि नॉर्मल ड्रॉप नहीं है, IIT में ड्रॉप है। ठीक है, तो 2021 में देखो बस 0 से 9 मार्क्स है। 0 मतलब मिनिमम कोई सब्जेक्ट में 0 मार्क्स भी है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है आपको, बस टोटल आपका 9 मार्क्स से ज्यादा है, मतलब आप PC के लिए एलिजिबल हो। लेकिन देखो 2022 में जैसे ही सबको पता चला, देखो मिनिमम 1 मार्क्स हो गया और टोटल एग्रीगेट मार्क्स 14 हो गया। तो 2023 में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो
2022 के डाटा को ज़्यादा मत लो। 2022 का ये डाटा ये चीज इसी पीसी का कटअप इसी के आसपास जाएगा, लेकिन बाकी सारे डाटा 2021 के आसपास आएंगे। ये मत सोचना कि 2022 में यहाँ पे 55 था तो इस 2023 में 55 आएगा। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, 2021 जैसा ही आएगा, क्योंकि पिछली बार 1 लाख के अप्रॉक्स बच्चे एग्जाम दिए थे एडवांस का, जिसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब मैं धीरे धीरे सारे कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, वो कॉलेज कैसा है और उसका कट ऑफ कितना है, ये वीडियो आता रहेगा रेगुलरली। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर और भी कोई आपको डाउट है, आपको स्टडी में कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।